जैसे ऐसे गोता लगाया है, इसे लगा दिया गोता उसने। हाँ देखो, अब देखो बेटा, कक्षा 11 वाले देखो, ये आज तो मैंने केवल एक फोटो ले लिया है, पीडीएफ तैयार हुआ है सब ऐसे लगभग में, पूरे पार्ट पूरी इंग्लिश के इसी तरह के पीडीएफ मिलेंगे। अब ग्रीन पर्दा होगा, उस पर ब्लैक में लिखा हुआ होगा, और तो तीसरे पार्ट का पहला पैराग्राफ निकाल लो। निकाल लिया सबने? अब ढंग से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, अच्छे बच्चों की तरह। देखो, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 12 ईयर ओल्ड। ये साइनिंग ज्यादा आ रही है उस पर, ये लाइट है, बंद कर देंगे? नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा है इसमें, इसे बंद कर दे थोड़ी है। अब बताओ कैसी आ रही है? और इसमें अच्छा, फेस की इस पे साइड आ रही है। ये गेट खोलियो। चलो कोई ना, ऐसे रहने दो। देखो, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 12 ईयर ओल्ड। इट मन ये हैड हैपेंड माने हुआ था, व्हेन मानी जब, आई मानी में, बाद में था, 10 मानी 10 और मानी या 11 मानी 11। ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। ईयर्स मानी साल, ओल्ड लगाते हैं, एज पर ओल्ड लगाते हैं, समझ रहे हो? यानी जब, ये तब की बात है जब मैं 10 या 11 साल का हुआ था। कौन? लेखक। आई हैड डिसाइडेड, आई मानी मैंने, हैड डिसाइडेड मानी निश्चय किया था, टू लर्न मानी सीखने का, लर्न मानी सीखने का, स्विम मानी तैरना। जब मैं 10-11 साल का था तो मैंने तैरने का निश्चय किया था। देयर बाज ए पूल एट द YMCA इन यामिका। समझो, यामिका एक शहर का नाम है, यामिका एक शहर का नाम है, इसके बराबर से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम भी यामिका ही है, समझ रहे हो? तो यहाँ बच्चा आकर कंफ्यूज में हो जाता है कि यामिका यानी YMCA पूल जो था, पूल मानी होता है तालाब, हम अपनी भाषा में से ताल भी बोल सकते हैं, और अपनी भाषा में से हम स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं। स्विमिंग पूल का मतलब तैरने का एक तालाब, समझ रहे हो? तो यामिका, अब ये बच्चा यह चक्कर में इसलिए पड़ जाता है कि नदी का नाम भी यामिका है, शहर का नाम भी यामिका है, तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज में आता है कि क्या उस नदी के अंदर तालाब था? मेरे नदी के अंदर तालाब नहीं था, यानी YMCA नाम का जो पूल था, तालाब, वो यामिका शहर में था, वहीं बराबर से एक नदी गुजर रही थी, गहरी नदी, बहुत गहरी नदी, ठीक है? देयर वाज ए पूल, एक तालाब था, एट YMCA, इसका ये नाम है YMCA शॉर्टकट में, फुल में दिया नहीं है। आगे देखो, बिना लिखे लिख रहे हैं, देखो, दैट ऑफर्ड एक्सट्ली अपॉर्चुनिटी, या दा होगा शायद, अपॉर्चुनिटी, दैट मानी जब की या जो की, दैट मानी वैसे होता है वह, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे जो की। ऑफर्ड मानी ऑफर या अवसर, एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करता था या देता था। द यामिका रिवर, द यामिका रिवर बाज टीचर्स, यामिका रिवर्स मानी यामिका नदी, बाजमती टीचर मानी गहरी या डरावनी। मदर कंटिन्यूटी वरेंड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड एंड डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ ड्रॉनिंग इन द रिवर। मदर मानी माँ, इस लेखक की जो माँ है। कंटिन्यूटी मानी होती है निरंतर या लगातार तरीके से। वारंट मानी चेतावनी देती रहती थी। अगेंस्ट मानी उसके खिलाफ या विरुद्ध। इट मानी ये। एंड मानी और। केप्ट मानी रखते थे। फ्रेश मानी ताजी। इन मानी मैं। माई मानी मेरे। माइंड मानी दिमाग में। द डिटेल्स मानी जानकारी को।
जो मेरे माँ उसके बारे में हमेशा चेतावनी देती रहती थी, लगातार निरंतर तरीके से बताती रहती थी, जो मेरे दिमाग में ताजा रखती थी उस जानकारी के लिए। ऑफ द ड्रोनिंग इन द रिवर, नदी में डूबते हुए लोगों की जानकारी को, यानी नदी में बच्चा कैसे डूबता है इस बात को लेखक को उसकी जो माँ थी वो डिटेल से बताती रहती थी, समझ रहे हो, ताकि बच्चे के दिमाग में डर बना रहे और वह नदी से दूर रहे। कहते नहीं, अच्छा बच्चे के दिमाग में डर बैठा के रखते हैं, कहते हैं कि लला उधर मत जाना, हवा आ जाएगा, हवा। क्या जो कहता है हवा आ जाएगा, क्या उसने हवा देखा है? तुम में से किसी ने देखा हवा कैसा होता है? हवा की बात कर रहा है, हवा। हवा देखा है किसी ने तुम में से? हवा देखा नहीं किसी ने? किसी ने देखा है? जो बैल होते नहीं थे पहले, अब तो बैल भी नहीं है, बैल पर आती थी एक मक्खी से थोड़ी बड़ी सी, उसे बोलते थे BUG, बगमानी होता है हवा, इसे बोलते हैं हवा, खटमल नहीं, हवा। ये इसे तो इसके बारे में जानकारी हमें, इसे बोलते हैं हवा। लेकिन जो हवा बच्चे को डराते हैं वो हवा किसी ने देखा ही नहीं। देखा है क्या? नहीं। देखो, तो उस डर को ताजा रखती थी। बट द YMCA, ये दा की ही रह गई हर जगह, YMCA पूल बाज सेफ बट मनी, लेकिन द YMCA पूल जो ताल था, बाज मानी था, सेफ मानी सुरक्षित, लेकिन इसमें नदी जैसा कोई काम नहीं था, ये सुरक्षित था। कैसा था? सुरक्षित। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सेलो एंड। इट मानी ये, वाज मानी था, ओनली मानी सिर्फ, 2 मानी 2 और 3 मानी 3, 2 या 3 फीट मानी फीट डीप मानी गहरा, ये लगभग 2 या 3 फीट गहरा था। एट द सेलो एंड, एक अपनी एक तरफ कितना था? 2 या 3 फीट, जिधर से हम प्रवेश करते हैं, एंट्री मारते हैं, उधर था 2 या 3 फीट। देखो पूल देखा नहीं तुमने, किसी ने देखा है? हाँ, स्विमिंग पूल। देखो स्विमिंग पूल कैसा होता है। बात नहीं, बात ना करें। जो YMCA पूल था ना, वो लगभग में इस क्वालिटी का था। खोलो, खोलने दो। ये देखो, जिस तरफ से इसमें प्रवेश एंट्री करते हैं उधर होता है 2 या 3 फीट गहरा। कैसा होता है? 2 या 3 फीट गहरा होता है। एक नॉर्मली बच्चा इसमें प्रवेश कर सकता है, लेकिन जो अंतिम तरीके इधर होता है दूसरी साइड, उधर होगा लगभग में 8 से 9 फीट गहरा। ये अनजान नहीं, अनजान जो इसमें बच्चे तैरना सीख जाते हैं, अनजान व्यक्ति जो होता है उसके लिए इसमें जाना सेफ नहीं होता। अनजान व्यक्ति के लिए, हम अपनी जिंदगी में पहली बार नहाए इसमें, सिर्फ एक बार। तू नहाया होगा? सिर्फ एक बार हुआ ये कि हमारे बीएड के भी पेपर खत्म हुए थे ना, तो जिस दिन पेपर खत्म हुए उस दिन योजना बनाई, साथ के कई एक लड़के थे, उन्होंने मिलकर, ये शायद लास्ट पेपर है, आज नहा के चलेंगे। तो इधर से जल्दी निकले, बात जाके वहां टिकट कटवाया, 6 लड़के पहुंच गए 5 बजे। जाके वहां टिकट कटाया, 50 रुपए का टिकट था। 2 घंटे रहो, 3 घंटे रहो, क्योंकि मतलब वहां भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं रहती थी। बदायूं से लगभग में 10 किलोमीटर इधर था,
वो भी ऐसा ही था, 1 फीट था 5 फीट, एक तरफ था 5 फीट गहरा और दूसरी तरफ था लगभग 8 फीट गहरा, 3 फीट का अंतर था। अब इधर तो ज्यादा था, भीड़ भाड़ ज्यादा थी, तो हमने सोचा इधर कपड़े वपड़े कहाँ रखेंगे, मोबाइल वोबाइल थे, हम सीधे इधर किनारे से होकर वहां पहुंच गए। इधर वहां एक कुर्सी पड़ी थी, कुर्सी पे कपड़े उतार के रख के भाई मोबाइल रख दिया। अब हम अनजान थे, यहाँ खड़े होकर यहीं से सीधी छलांग लगा दी इसमें, हकीकत में छलांग लगा दी। और छलांग लगाने के बाद में जब देखा तो उस पर नीचे पैर ही नहीं पहुंचे। तली 8 फीट थी, हमारी लंबाई 5 फीट की, और 3 फीट को कौन पूर्ति करे, तो उसमें गोता लग गया। तब हाथ पैर छटपटाए, छटपटाने के बाद में यहाँ लड़के खड़े थे, उनको तो मतलब मालूम था कि ये तैरना जानते होंगे, उन्हें क्या मालूम कि जिंदगी में पहली बार घुसे ही इसमें, समझ रहे हो। तो अब मुंह जैसे ही बाहर आया, आवाज मारी, तो उसने लड़के ने हाथ पकड़ के खींचा। फिर एक इधर बराबर में दूसरा था, वो छोटा था, वो बच्चों के लिए था, केवल 4 फीट गहरा था। तो कुछ देर उसमें नहाए, उसमें नहाने के बाद में फिर दोबारा इसमें आ गए। तो एक ट्यूब के अलग से लेते थे, ट्यूब होता है ना हवा भरी हुई, उसमें अलग से वो 10 रुपए लेते थे ट्यूब के। तो 3 लोगों ने ट्यूब ली, ट्यूब से आराम से 1 घंटा नहाते रहे, नहाने के बाद में फिर निकल गई। हमें जान ये याद रखना, कभी भी इस तरह की गलती ना करें। अगर तैरना नहीं आता है तो नदी में या स्विमिंग पूल में अनजाने में कूदे नहीं, उसमें भी गोता लग जाता है, बच्चे चले जाते हैं, जैसा इस बच्चे के साथ में होने वाला है अभी। नहीं हो, ये पार्ट इसी तरह का है, इस बच्चे के साथ में भी यही होगा। ये तैरना जानता नहीं था बेचारा। हाँ नहीं, ऐसा होता है, क्या चीज, पानी नीला नहीं होता है, पानी ऐसा होता है, इसकी जो तली होती है ना, तली पर टाइल्स लगी होती है, टाइल्स टाइल्स लगी होती है, ताकि साफ करने में आसानी रहती है। अगर नीचे फर्श करा दो तो वो काई पकड़ जाएगा। प्रतिदिन शहरों में तो प्रतिदिन इसकी सफाई करी जाती है, सुबह ही पानी भरा जाता है, शाम को खाली कर दिया जाएगा, सुबह भरा जाएगा नया बिल्कुल। और हर जगह ही भरा जाता है, क्योंकि मतलब उसमें बहुत सारे बच्चे नहाने के लिए जाते हैं। लगभग में जो शहर में होता है उसमें लगभग में एक दिन में 100 से लेकर के लगभग 500 के आसपास बच्चे नहाने के लिए पहुंच जाते हैं एक दिन में। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में या मतलब जैसे ये था, उसमें तो लगभग में ऐसे पहनेंगे 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। ये गर्मियों का सबसे बढ़िया बिजनेस होता है। इसमें खर्चा क्या है, कुछ नहीं, कुछ खर्चा नहीं है, केवल पानी भरना और आराम से बैठ के टिकट काटते रहो। मुहासे में नहीं चलते हैं ये सिर्फ कब चलेगा, मार्च से अप्रैल मई जून और जुलाई में कुछ दिन चलेगा, लगभग जुलाई अगस्त, लगभग 4-5 महीने का बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है, समझ रहे हो। चलो ये छोड़ो, अब देखो तुम अपना समझ में आ गया। तो अनजान व्यक्ति को कभी कूदना नहीं चाहिए इसमें। हाँ बोलो, बहुत बढ़िया रहोगे बेटा। ये छोटे बच्चों के लिए होता है, ऐसा छोटे बच्चों के लिए, समझ रहे हो। ये अगर खरीदना चाहोगे तो 2890 का मिल जाएगा, ऐसा बना हुआ। देखो ये दिखाई दे रहा है सबको। देखो इसकी जो लेखक की मां थी वो हमेशा चेतावनी देती रहती थी, किस बात के लिए, उसकी डर को ताजा रखती थी उसके हृदय में, ताकि ये बच्चा कभी अनजाने में वहां पहुंच ना जाए। देखो बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन ये सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, अंततः पहली तरफ वह 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर, दूसरी तरफ ये लगभग 9 फीट गहरा था। कितना गहरा था, 9 फीट, 9 feet डीप। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, आई गॉट ए पेयर, द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, मैं धीरे धीरे से वहां पहुंचा। आई गॉट ए पेयर, आई मानी मैंने, गॉट मानी ये, ए पेयर मानी एक जोड़ी, ऑफ वाटर विंग्स, वाटर विंग्स का मतलब होता है पानी पर चलने वाले पंख, वाटर विंग्स मानी
जूते में लगे हुए होते हैं आगे के लिए, वो पानी पे उनको पहले तो पानी में डूबते नहीं है, जूते की तरह बने हुए होते हैं, समझ रहे हो। एंड वेंट टू द पूल, एंड मनी और वेंट मनी चला गया टू द पूल मनी तालाब में, उस तालाब में चला गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू एंड सो माई स्किनी लेग्स, आई मनी मुझे, हेटेड मनी घृणा होने लगे, टू वॉक मनी चलते समय, मुझे पानी पर चलते समय घृणा होने लगी, किस बात को लेकर, नेक्ड इनटू एंड सो माई स्किनी लेग्स, स्किनी होते हैं पतली पतली, लेग्स मानी टांगों को, सो मानी देखकर, एंड मनी और इट मनी ये, और मैं अपनी पतली पतली टांगों को देखकर थोड़ा शर्मिंदा होने लगा। आगे देखो, फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर, फ्रॉम द बिगनिंग ये उस समय से हुआ था, हाउएवर आई हेटेड, हाँ बट आई शॉट माई प्राइड एंड डिड इट, बट मानी लेकिन, आई मानी मैं, शॉप्ड मानी जुटाया था धीरे धीरे से, माई मानी मेरा, प्राइड मानी गर्व, एंड मानी और, डिड मानी उत्तेजित होने लगा, धीरे धीरे जब मैं उस पानी पर चलने लगा तो मुझे अपने आप पर थोड़ा गर्व होने लगा, हाँ हम भी सीख जाएंगे तैरना, तो मेरे इस तरह का। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर ये उस समय से हुआ था। आई हैड एन ओवरसन द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब आई हैड एन ओवर्जन ये एक समय था, टू द वाटर मनी पानी में, बैन मनी जब, आई मनी में, वाई मनी इन द इट मैं जब उस समय पानी में था, दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years, दिस मनी ये स्टार्टेड व्हेन मनी जब, आई मनी में, वाई में था 3 or 4 लगभग 3 या 4 साल का, एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, एंड मनी और फादर मनी पिताजी, टुक मनी ले गए, टू मी मनी मुझे, द बीच मानी होता है समुद्र का एक किनारा, बीच मानी क्या होता है, समुद्र का एक किनारा, इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के समुद्र के एक किनारे पर पिताजी मुझे ले गए, ये उस वक्त की बात है, किस वक्त की, जब पिताजी मुझे ले गए, कहा, कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे, ठीक है। आगे देखो, ही एंड आई स्टूड टूगेदर इन द सर्फ, ही मनी वह, एंड मनी और, आई मनी में, स्टूड मनी खड़े थे, टूगेदर मनी एक दूसरे को पकड़े हुए, जब वे और मैं खड़े हुए थे, आई हंग, आई मनी मैंने, हंग मनी मजबूती से पकड़ना, ऑन द हिम मैंने उनके लिए मजबूती से पकड़ रखा था, येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एट मनी फिर भी, द वेव्स मनी धाराओं ने, नॉक्ड मनी टकराई, मी मनी मुझसे, डाउन मनी गिरा दिया, डाउन मनी नीचे, एंड स्वेप्ट ओवर मी और मेरे ऊपर से गुजर गई, धाराओं ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई, धारा या लहरें। आई वाज वरीड इन वाटर, आई मनी में, वरी वाज मनी था, वरीड मनी होता दफन होना या दब जाना, इन द वाटर मनी पानी में, मैं पानी में दफन हो चुका था या दब चुका था पूरी तरह से, माई ब्रेथ वाज गॉन मेरी सांसें चली गई या सांसें रुक गई, आई वाज फ्राइटेंड मैं डरा हुआ था, फादर लॉक्ड बट देयर वाज दो टेरर, फादर मनी पिताजी, लॉक्ड मनी हंस रहे थे, मैं गिर गया नीचे, उनके पैर को पकड़े हुए खड़ा था, 3-4 साल का बच्चा, पिताजी खड़े थे, उनके पैर को पकड़े हुए खड़ा था, समुद्र की लहरें जैसे ही आई, लहरें उसमें टकराई, बच्चे के हाथ छूट गए, वो नीचे गिर गया, ऐसा लगा कि मैं उसमें दफन हो गया। वो उस दिन से, जब मैं 3-4 साल का था, उस दिन से मेरे दिमाग में डर बैठा हुआ था पानी के प्रति, लेकिन माँ उस डर के लिए ताजा करती रहती थी, एक याम का नदी थी उसके बारे में बताती रहती थी। उसके बाद हमने स्विमिंग पूल देख लिया, वहां पहुंच गए तो वहां देखा कि बच्चे उस पर ऊपर तैरते हैं, समझ रहे हो, वहां जाकर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई इस बच्चे ने। माई ब्रेथ वाज गॉन मेरी सांसें रुक गई, आई वाज फ्राइटेंड मैं डरा हुआ था, फादर लॉक्ड पिताजी हंस रहे थे, बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट, बट मनी लेकिन, देर मनी वहां, वाज मनी था, टेरर मनी होता है दुश्मन या इन माई हार्ट मेरे हृदय में दुश्मनी थी, एट द ओवर पावरिंग उत्तेजित हुई हुई या अधिक शक्तिशाली, फोर्स द वेव्स उन लहरों के प्रति जो शक्तिशाली लहरें समुद्र से आती थी, मेरे लिए मेरे हृदय में उनके लिए दुश्मनी थी। समझ में आया? चलो